सन 2034 तक मोदी, कोई रिटायरमेंट नहीं मोदी का। 18 घंटे काम करता है, ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या? कि अवतार है वो हमारे लिए, अवतार। सब मोदी का परिवार है। पूरे सब मोदी का परिवार, पूरा भारत मोदी का परिवार। अब की बार 400 पर राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो 72 साल का व्यक्ति युवाओं का आइकॉन है, नहीं तो सेलिब्रिटी आइकॉन होते हैं। केवल उसका कारण ये है कि वो जो फैसले लेते हैं युवाओं की तरह फैसले लेते हैं, रिस्की फैसले लेते हैं, और उससे देश आगे बढ़ रहा है। जय लग रहा है अब की बार 400 पार लग रहा है। हाँ, घोषणा पहले ही हो गई, पक्की घोषणा हो गई। लालू यादव कह रहे हैं कि सब मोदी का तो परिवार ही नहीं है कोई। मोदी का पूरा परिवार है, पूरा इंडिया परिवार है उसका, पूरा इंडिया उसका परिवार है मोदी का। हाँ जी। आप क्यों लाना चाहते हैं मोदी को? मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास 70 साल में आया ही नहीं आज तक, जो मोदी ले आया यहाँ पे। ऐसा क्या कर दिया? राहुल गांधी कह रहे हैं देश भेज दिया उन्होंने तो। राहुल गांधी तो कुछ, राहुल गांधी खुद को ही पता नहीं, वो इटली का रहने वाला है, वो इटली में रहता है, वहीं रहता है, उसको क्या मालूम क्या हो रहा है यहाँ। आपकी लड़ाई किससे है? किससे लड़ाई रही? हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है हमारी। देश को आगे बढ़ाओ। और बाकी जो घोटालेबाजों की सरकार रही है, आपको खूब पता है, आप भी खूब जानते हो। राजस्थान का जयगढ़ खजाना ले गए, राजस्थान का जयगढ़ खजाना ले गए, हेराल्ड में खा गए, कॉमनवेल्थ में खा गए, पता नहीं कहाँ खा गए। कांग्रेस ही घोटालेबाज पार्टी है। किसान तो नाराज हैं दिल्ली में। किसान को सारी सुविधाएं दी हुई है, MSP दे रखी है, तो किसान को 6,000 रुपए सम्मान निधि दे रहा है। अभी राजस्थान ने 2,000 और बढ़ा दिए, राजस्थान 8,000 दे रहा है। तो किसान खुश है क्या? किसान खुश है, किसान खुश है साहब। पूरा भारत खुश है। क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा और विश्व की शक्ति बनेगा। जो चांद पर भारत पहुंचा है, मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचा है, और पूरा विश्व मोदी जी का सम्मान कर रहा है। यस। अब क्या उम्मीद है? मोदी ने तो कह दिया तीसरा जो कार्यकाल होगा बड़े फैसलों का दौर होगा। तीसरा कार्यकाल, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। सन 2034 तक मोदी, कोई रिटायरमेंट नहीं मोदी का। मोदी छुट्टी नहीं। हाँ, 2034। 18 घंटे काम करता है, ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या? कि अवतार है वो हमारे लिए, अवतार है भारत के लिए। मानता है विपक्ष पूरा चिल्ला रहा है मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया पूरा। सारे चोर इकट्ठे हो गए, तभी चौकीदार की जरूरत पड़ी है। आप भी चौकीदार हैं। हम भी चौकीदार हैं, हम मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार है। पूरे सब मोदी का परिवार, पूरा भारत मोदी का परिवार। मोदी 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 मोदी। राजस्थान में इस बार क्या बहार लग रही है? भारत में अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। राजस्थान 25 के 25 राजस्थान में, और 400 के पार मोदी जी की। 407 हाँ, 407। राहुल गांधी न्याय यात्रा, राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 400 रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 400 पार। राहुल गांधी जो न्याय खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं वो। कांग्रेस खत्म हो गई है, महात्मा गांधी जी जो बिखेर रहे थे वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस बिखर गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन अलवर की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिलेगा ना भाई। आप भी ERCP प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है, मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार ने मिलकर दोनों ने प्रोजेक्ट मंजूर किया है। 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मोदी से और क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी से पूरे देश के जनता को उम्मीदें हैं, और देश का विकास होगा, और मोदी जी ऐतिहासिक जीत के साथ जीतेंगे। विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। अभी और होना बाकी है। हाँ, विकास सतत प्रक्रिया है, और विकास होगा। हाँ, बाकी है। अभी इतना विकास होगा कि आने वाले इसी 5 साल के अंदर 40 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर से नया इतिहास रचने वाले हैं। जी। क्यों लाना चाहते हैं मोदी? मोदी को लाना चाहते हैं। इस देश को अभी विश्व गुरु स्थापित करना है, तो उस रास्ते पर चल रहा है, तो इसको आगे बढ़ाना है। चाचा क्या लग रहा है माहौल? वो माहौल तो आप देख रहे हो, पब्लिक का कितना बढ़िया माहौल है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। और दूल्हा कैंडिडेट मिले। दूल्हा बन के निकले। नहीं, दूल्हा नहीं साहब, हमको तो साथ से भेजा है घर वालों ने और पब्लिक ने, और फिर मोदी जी ने कहा है हमसे, मोदी जी ने बनाया है साहब। बहुत किसी ने 10 साल पहले सोचा भी नहीं होगा कि 1 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी का विकास था कि आज 1 घंटे में जयपुर पहुंच जाना और 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और जो माननीय मोदी जी की योजना है, उन सब का ये उल्लास है, उमंग है कि अब की बार 400 पार। तो मोदी जी का संकल्प
सभी को जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, लेकिन उस गारंटी पे भरोसा कितना है? 100% गारंटी की भी गारंटी, मोदी जी की गारंटी का मतलब ही गारंटी है। और अब की बार उनका जो ये सारा भाजपा परिवार आपके सामने खड़ा हुआ है, आम जनता, आम व्यक्ति मोदी बन के काम कर रहा है, तो ये गारंटी की भी गारंटी है। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। हम परिवार है मोदी का परिवार, ये पूरी जनता हर मोदी, ये हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी का परिवार संपूर्ण भारत मोदी का परिवार है। मोदी जी का तो परिवार हम सब है ना, उनके परिवार है। तो लालू जी से पूछा जाए कि लालू जी ये परिवार के लिए काम नहीं करते, ये संपूर्ण भारतवासी के लिए काम करते, इनके लिए मोदी जी का पूरा परिवार ही भारत का परिवार है। ये तो परिवार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी जितनी राजनीतिक पार्टी है भारत में, उनका परिवार ही पार्टी है, एक परिवार से बाहर नहीं निकलती है। इसलिए यदि उनकी तरह भी सोचें तो पूरा भारत मोदी जी का परिवार है, उनकी पार्टी का परिवार है। अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी को ऐसे फैसले लेने चाहिए? ऐसे कौन से फैसले? बहुत सारे अभी ऐसे कठोर फैसले हैं जो तीसरी बार आने के बाद हैट्रिक जब मोदी जी बनाएंगे तो बहुत सारे कठोर डिसीजन जो कि एक युवा लेता है, एक 72 साल की उम्र में। मोदी जी युवाओं के आइकॉन पहले व्यक्ति हैं विश्व में जो 72 साल का व्यक्ति युवाओं का आइकॉन है, नहीं तो सेलिब्रिटी आइकॉन होते हैं। केवल उसका कारण ये है कि वो जो फैसले लेते हैं युवाओं की तरह फैसले लेते हैं, रिस्की फैसले लेते हैं, और उससे देश आगे बढ़ रहा है। जय माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय जय वास्तव में हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। भारत माता की जय हो रही है। भारत माता की जय पूरे विश्व में हो, और हम बिना किसी आक्रमण के, बिना किसी उसके पूरे विश्व में वैचारिक राज करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हो सकता है समय और अधिक लगे, ये नहीं, लेकिन हम उन कदमों पे चल पड़े हैं, और 2047 में पूरी तरह से विकसित भारत आप देखेंगे। हम नहीं देख पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा है, जो 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुद्दा हमारी आस्था का विषय था, भारत सनातन की आस्था का विषय था। 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे उस प्रकरण को, उस जो हमारे 1952 से घोषणा पत्र में था, उसको हमने पूरा किया, और जो कहते हैं वो करते हैं, यही मोदी की पहचान है। लेकिन विपक्षी पार्टी आज भी कह रही है कि मोदी केवल चुनावी वायदे और हवाई हवा चलता है। इस देश में चुनाव 5 साल होते हैं, तो लगातार चुनाव में भी रहना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। बताओ कौन सा समय नहीं रहता चुनाव? जब इस प्रक्रिया पे भी मोदी जी ले जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, लेकिन कुछ विपक्षी दल जो क्षेत्रीयता के को प्राथमिकता देते हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन समय आते आते सब होगा। एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 370 हटने से गरीब जनता को क्या मिला, राम मंदिर बनने से गरीब जनता को क्या मिला? आपको क्या लगता है कि गरीब जनता को उससे क्या मिला? उससे गरीब जनता को आत्मसम्मान मिला, भारत के हिंदू को सीना तान के रहने का सम्मान मिला। जो दूसरों को खुश करने के लिए तिलक नहीं लगाते थे, ऐसे डर में कांग्रेस के शासन में जीते थे, उनको आत्मसम्मान मिला। और आज छाती तोड़ के आज जितने आप समारोह देख रहे हैं सनातनों के, सनातनी समारोह धूमधाम से मना रहे हैं लोग। और हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो अपनी पहचान नहीं छुपाते। पशुपतिनाथ के मंदिर में एक प्रधानमंत्री घुसता है, निकलता एक संत है, और वो अपने ही देश का प्रधानमंत्री, एक वो भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है, अल्पसंख्यक का है। आपको क्या लगता है कि आज एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहीं भी कार्यक्रम में त्रिपुंड लगा करके चल देते हैं? हम कितने सहिष्णु हैं, इस बात से अंदाजा लगता है कि विश्व में कोई भी देश बहुसंख्यक लोग छीन के लेते हैं, और हम मांगते रहते थे। हम बहुसंख्यक होने के बावजूद मांगते रहते थे। और ये सही है कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि इस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। क्यों है? अब मैं आपको पीछे का माहौल दिखाता हूँ। जो आपका माहौल है, आप देखिए पीछे, जनता देखिए, जन सैलाब देखिए, ये हुजूम देखिए। ये अलवर की सड़कें हैं, ये अलवर शहर की सड़कें हैं, जो कि ये दर्शाती हैं जो 400 पार का जो नारा भले भाजपा ने दिया हो। लेकिन आप पीछे देखिए, पीछे तक महिलाएं, युवा, बच्चे ढोल नगाड़ों पर थिरकते झूमते लोग आपको दिख जाएंगे, जहां पर ये बताता है कि इस बार राजस्थान में क्या होने वाला है, क्या बदलाव होगा। ये दृश्य देखिए, शानदार माहौल, ये अलवर राजस्थान का है।